जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आ गए हैं बच्चों हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। वेलकम बच्चों। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट में। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप हमारे वीडियो को देख रहे हो। आ गए हैं बच्चों हम आपके लिए क्लास 10th का एक और नया चैप्टर लेके, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि बच्चों एक बड़ा चैप्टर है और इसको हम धीरे धीरे बच्चों पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम आ गए हैं पार्ट 1 लेके। कुछ ही दिनों में आपको पार्ट 2 भी देखने को मिल जाएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और हम इससे पहले बच्चों चैप्टर 1 जो है क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको पूरा कवर कर चुके हैं अच्छे से। उसके हमने सारी रिएक्शन, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और हम अगर आपको वो वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। कौन सा चैप्टर बच्चों? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों हम आज डिस्कस करने वाले हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स को। तो बच्चों पहले हम थोड़ा सा आपको इनका इंट्रो दे देते हैं कि एसिड, बेस और सॉल्ट क्या है बच्चों। हमने बच्चों हमारी प्रीवियस क्लासेस में, आपने स्टूडेंट्स अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि जो एसिड्स होते हैं और जो बेसिस होते हैं, उनको हम किस बेसिस पे जो है डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, अलग अलग कर रहे होते हैं। तो बच्चों उनकी जो टेस्ट होते हैं, एसिड्स जो होते हैं बच्चों वो सोर इन टेस्ट होते हैं। एसिड्स जो होते हैं बच्चों कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। एसिड्स सोर इन टेस्ट, सोर एंड टेस्ट। एंड जो बच्चों बेसिस होते हैं, जो स्टूडेंट्स अपने बेसिस होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों? बिटर। कैसे होते हैं बच्चों? कड़वे होते हैं टेस्ट में, बिटर एंड टेस्ट होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको इन्हीं दो चीज़ों पर डिस्कस कराएंगे। तो एसिड्स मैंने बता दिया आपको खट्टे होते हैं टेस्ट में, सोर इन टेस्ट, एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वे होते हैं। अच्छा हम लेकिन एसिड और बेसिस को बिना टेस्ट करे कैसे पता लगाएं कि ये एसिड है या फिर ये बेस है? तो उस चीज़ को पता करने के लिए ना बच्चों हम किसका यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का बच्चों यूज़ करते हैं? इंडिकेटर का, जो कि हमें इंडिकेट करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है, गिवन सॉल्यूशन, अ बेसिक सॉल्यूशन और अ एसिडिक सॉल्यूशन, की जो गिवन सॉल्यूशन है वो एक बेसिक सॉल्यूशन है या वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है, ये हम बच्चों इंडिकेटर से पता लगाते हैं। और इंडिकेटर कौन कौन? कुछ इंडिकेटर जो होते हैं वो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है एक नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, लिटमस पेपर के बारे में, उसके बारे में आपको बताएंगे टर्मरिक के बारे में कि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर कैसे काम करती है बच्चों। और फिर हम बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर पे भी जाएंगे, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, और बच्चों कुछ तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर भी होते हैं। मतलब एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में वो अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, अपनी स्मेल्स को चेंज कर लेते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पे भी बात करेंगे बच्चों। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं और आपको इसमें आगे बताते हैं। अच्छा बच्चों, जब भी किसी को एसिडिटी होती है, एसिडिटी मतलब ओवर ईटिंग करने के बाद जब भी किसी को एसिडिटी होती है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं, या आपके घर वाले उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या लें वो जब उनको एसिडिटी होती है? क्या उनसे ये कहते हैं कि आप लेमन जूस पी लीजिए, या फिर उनसे कहते हैं आप बेकिंग सोडा का यूज़ कीजिए, थोड़ा सा ईट उसको कर लीजिए बेकिंग सोडा को, या फिर कहते हैं कि लेमन जूस पी लीजिए? बताइए क्या बच्चों क्या करते हैं? ये एक प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि एसिड प्लस बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए एसिडिटी होने पे हम उन्हें बेसिक सॉल्यूशन देते हैं बेकिंग सोडा का। तो उससे क्या होता है बच्चों? एसिड बेस रिएक्ट करते हैं और एक न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो दोनों को न्यूट्रलाइज, तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। तो उसको भी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़े बाद में। अभी हम बच्चों हमारे इंडिकेटर्स पे आते हैं। पहला इंडिकेटर है बच्चों लिटमस। लिटमस बच्चों, अच्छा इस लिटमस का सोर्स क्या है, कहाँ से ये हमें मिलता है?
तो बच्चों एक प्लांट है लाइकन करके, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, और एक लाइकन प्लांट है जिससे कि हम लिटमस को लेते हैं, वो भी एक इंडिकेटर है लाइकन। और बच्चों और आपको इसके बारे में बता दें तो ये बच्चों एक नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। और बच्चों इसका जो कलर होता है ना बच्चों, पर्पल होता है, पर्पल होता है। अब बच्चों ये एसिड में है, एसिड में क्या होता है बच्चों, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ब्लू टू रेड हो जाता है लिटमस। और बच्चों बेस में क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन में ये जो बच्चों रेड होता है, रेड टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू हो जाता है बेसिक में। इतना आप नोट कीजिए बच्चों लिटमस के बारे में कि लिटमस एक लाइकन नाम के प्लांट से निकाला जाता है। ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसका नॉर्मली कलर पर्पल होता है, बट एसिडिक सॉल्यूशन में जैसे ही डालते हैं तो ये ब्लू कलर से रेड में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है ना। आप ऐसे याद रखिए, एसिड खतरनाक, रेड कलर भी डेंजरस होता है, तो ब्लू से रेड कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिक में रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। ये आपको फिलअप चूसअप में आ सकता है, आप इसको नोट कीजिए। फिर आपको अगले इंडिकेटर की तरफ ले चलते हैं। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अपन चलते हैं बच्चों अपने अगले इंडिकेटर्स पे, जो है बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये तो हो गया बच्चों एक नेचुरल इंडिकेटर, इसी से एक रिलेटेड है बच्चों, यहीं पे दिखा देते हैं आपको टर्मरिक। टर्मरिक भी बच्चों एक नेचुरल इंडिकेटर ही है। ये बच्चों टर्मरिक क्या करता है, इसके बारे में, इसको पहले रब कर दें फिर आपको थोड़ा सा टर्मरिक के बारे में बताते हैं। टर्मरिक मतलब समझते हैं ना बच्चों, हल्दी। हल्दी कैसे एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है, देखिएगा बच्चों। ये जो टर्मरिक है ये स्टूडेंट्स एसिड्स में तो ये येलो कलर की ही है, येलो कलर। बट बच्चों बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड कलर्ड हो जाती है, रेड कलर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपकी शर्ट पे करी, हम लोग करी खाते हैं घर में, कड़ी, वो अगर गिर जाती है हमारे कपड़ों पे, वाइट शर्ट पे, हम उसको धोने के लिए डालते हैं और फिर हम उस पर सोप लगाते हैं। सोप को जब स्क्रब करते हैं शर्ट पे, तो जो उस पर हल्दी लगी हुई होती है टर्मरिक, वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। क्यों बच्चों, क्योंकि हमारी जो सोप होती है वो बेसिक होती है, इसलिए वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। फिर जैसे ही हम उस शर्ट को उठा के बार बार डिप करते हैं वाटर में, तो फिर से वो येलो में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों, क्योंकि बच्चों फिर से वो बेसिक सॉल्यूशन हट जाता है, बेसिक जैसे ही हटता है तो फिर से वो येलो में कन्वर्ट हो जाती है ना बच्चों टर्मरिक। और एसिड्स में तो येलो टर्मरिक येलो ही रहती है, लेकिन बेसिक होने पे वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। और वैसे नॉर्मल कलर टर्मरिक का क्या होता है, येलो। इसको नोट कीजिए। फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स के पास चलते हैं। वो भी स्टूडेंट्स हमें हेल्प करते हैं यही डेमोन्स्ट्रेट करने में, यही पता लगाने में कि एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। सिंथेटिक, अच्छा क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों अगला, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर क्या बताता है बच्चों, इंडिकेट करता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। चलिए अच्छा सिंथेटिक इंडिकेटर्स की तरफ चलते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स, कौन कौन से हैं बच्चों, दो हैं। एक है बच्चों मेथिल ऑरेंज, और एक है बच्चों बी, दैट इज फेनोल्फथैलीन। ये जो बच्चों फेनोल्फथैलीन है, ये एसिड में नो चेंज देता है, एसिड नो चेंज। लेकिन बच्चों जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन मिलता है इसको, तो ये बच्चों पिंक कलर में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है बच्चों, पिंक कलर में। आप इसको नोट कीजिए। फिर मेथिल ऑरेंज का आपको लिखवाते हैं। मेथिल ऑरेंज जो है बच्चों वो येलो कलर बेस में देता है और रेड देता है एसिडिक सॉल्यूशन में। मेथिल ऑरेंज बच्चों क्या करता है कि एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर,
रेड कलर एंड स्टूडेंट्स बेसिक सॉल्यूशन में ये देता है येलो कलर, येलो कलर। ये बच्चों हमने हमारे सारे इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लिए जितने भी थे। सिंथेटिक वीडियो वर्क कर रही है नहीं तो हमने इसमें सारे इंडिकेटर्स को डिस्कस कर लिए। सिंथेटिक 2 डिस्कस किए हमने, एक किया मेथाइल ऑरेंज जो कि एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर दे रहा है, बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर दे रहा है। फेनोल्फथालीन डिस्कस किया जो एसिड में नो चेंज दे रहा है, लेकिन बेसिक आने पे बेसिक सॉल्यूशन जैसा ही आएगा इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं और पिंक कलर हमें मिल जाता है बच्चों। और इसका यूज़ बच्चों फेनोल्फथालीन का कहीं ना कहीं यूज़ आपने वो देखा होगा कि करप्शन के केसेस में जो कहते हैं हाथ रंगा गए, तो बच्चों को इसी से ही होता है, फेनोल्फथालीन का ही वहाँ पे यूज़ होता है। हाथ रंगा जाने में पिंक कलर हो जाता है। कोई भी अगर वो फेनोल्फथालीन लगे नोट्स को ले लेता है अगर हैंड में, फिर उसके हाथों पे बेसिक सॉल्यूशन डाला जाता है तो वो पिंक कलर दे देता है और कह देते हैं इनके हाथ रंगा गए हैं, तो उसमें फेनोल्फथालीन का ही यूज़ होता है। और मेथिल ऑरेंज आपको मैंने बता ही दिया, बाकी मैंने आपको टर्मरिक और लिटमस नेचुरल इंडिकेटर बता ही दिए। अब बच्चों आगे चलते हैं, हमारे 2 टाइप्स के इंडिकेटर खत्म हो चुके हैं। अब बस लास्ट टाइप ऑफ इंडिकेटर डिस्कस कर लेते हैं जो कि बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। स्टूडेंट्स हम लास्ट इंडिकेटर डिस्कस करने वाले हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर दोज इंडिकेटर्स which change their odor, their smell, their odor. Olfactory आपके एग्जाम में बच्चों ये पूछ सकता है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, मैचअप में या फिर फिलअप में 1 या 2 मार्क्स में ही पूछेगा कि ऑल्फैक्टरी। आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, बोलेगा मेथाइल ऑरेंज, लिटमस, फेनोल्फथालीन और एक इनमें से दे देगा। मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप इनको याद कर लीजिएगा। ओनियन, क्लोव ऑयल एंड सी कैबेज लीव्स। ये 3 बच्चों ऑल्फैक्टरी हैं। ऑल्फैक्टरी ये बच्चों एसिडिक में तो नो चेंज रखते हैं, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में आने पे अपना जो है ऑर्डर में चेंज लाते हैं, ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, इन एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन। ये बच्चों एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन में अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं ना, अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। कौन कौन? ओनियन, क्लोव ऑयल एंड कैबेज लीव्स। ये बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं 3। आप इनको नोट कर लीजिए बच्चों, स्टूडेंट्स आप इनको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने इनको नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। नहीं किया हो तो यूट्यूब पर पॉज का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए, वीडियो रुक जाएगी और आप आराम से नोट कर सकते हैं। अब बच्चों अपन चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो है बच्चों, अब वो अपना इंडिकेटर टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस भी यहीं पे ख़त्म होता है। एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं और बेसिक बिटर इन टेस्ट होते हैं। अब बच्चों हम कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे कि एसिड्स कैसे रिएक्शन देती हैं और बेस कैसे रिएक्शन देती हैं कुछ चीज़ों के साथ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन है एसिड एंड बेस रिएक्शन विथ मेटल। एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ। एसिड्स एंड बेसिस रिएक्शन विथ मेटल्स। किसके साथ डिस्कस करना है बच्चों एसिड एंड बेस का रिएक्शन? एसिड्स एंड बेस का रिएक्शन डिस्कस करना है मेटल के साथ। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं ए वाली, जिसमें हम एसिड का रिएक्शन करेंगे एक मेटल के साथ। देखिए बच्चों एसिड ले लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, नहीं हो पता तो ये लिखिए बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिडों का राजा सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हम किससे रिएक्ट करना है बच्चों? में मेटल से
किससे रिएक्ट करना है स्टूडेंट्स? मेटल से। तो जिंक ले लिया। अब बच्चों रिएक्ट करते हैं, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ये जिंक भाई साहब हमारे सॉलिड में है, और भैया एसिड के राजा हमारे एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए बच्चों रिएक्शन होगी, दोनों आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, और क्या होगा बच्चों? जिंक सल्फेट सॉल्ट बन जाएगा, जिंक सल्फेट सॉल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, और हाइड्रोजन गैस जो है बच्चों रिलीज हो जाएगी। जिंक सल्फेट सॉल्ट, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जब हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करेंगे स्टूडेंट्स, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखते हैं कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले ली है क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें हमने कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड किए हैं, और फिर उससे एक पाइप ऐड किया है एक सोप सॉल्यूशन में। ऐसा है कुछ डायग्राम, ये है वो टेस्ट ट्यूब जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें, और जिसमें हमने कुछ ग्रेन्यूल्स जिंक के भी डाल दिए हैं। इसका हमने कनेक्शन दिया है एक सोप सॉल्यूशन से, इसमें हमने एक सोप सॉल्यूशन से इसको कनेक्ट कर दिया है। ये सोप सॉल्यूशन है इसमें, है ना, साबुन का पानी है। तो ये जैसे ही हाइड्रोजन बबल्स यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ से बच्चों बबल्स निकलने लगेंगी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इस पाइप से पास होगी, यहाँ से निकलेगी, तो ये जो सोप सॉल्यूशन है इससे बबल्स बन के ऊपर उड़ने लगेंगे। फिर हम यहाँ पे एक कैंडल का यूज़ करेंगे, कैंडल का यूज़ करेंगे बच्चों। तो ये जो बबल्स जब कैंडल के हम रोशनी को इसके पास लेके जाएंगे ना बच्चों, जलती हुई कैंडल को, तो ये सारे बबल्स फटेंगे, तो एक पॉप साउंड निकलेगा, पॉप पॉप। जब ये बबल्स फूटेंगे बच्चों, है ना, जब ये बबल्स डेस्ट्रॉय होंगे तो एक पॉप साउंड आएगा। तो अच्छा, टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक के उसमें ग्रेन्यूल्स डाले थे, तो जिंक सल्फेट बना होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन गैस इस पाइप के थ्रू यहाँ से निकली, यहाँ पे सोप सॉल्यूशन था इसलिए बबल्स बने, हमने उसको कैंडल से जाकर उसको टच किया बबल को, तो एक पॉप साउंड करके बबल जो है वो फटा बच्चों। तो आप इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको रब कर देते हैं, ये तो समझाने के लिए था कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में एज इट इज आ सकती है। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं बेस के रिएक्शन पे, रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। उसमें भी बच्चों यही चीज रिलीज होगी, क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। देखिएगा 2NaOH प्लस जिंक ही क्या होगा स्टूडेंट्स? इस बार बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये देखिए बच्चों, ये क्या बना स्टूडेंट्स? ये बना सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट हाइड्रोजन गैस। ये था बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। when base react with metal then it produces a salt and hydrogen gas। आप बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे चलते हैं और अगले रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। आपको ये वाली रिएक्शन भी अच्छे से बच्चों समझ आ गई होगी। अब इससे आगे चलते हैं। एक बार और बता देते हैं, जब भी कोई भी बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने बेस, मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो एक सॉल्ट, है ना, एक प्रोडक्ट ये बनेगा और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। तो मेन चीज ये है कि जब भी व्हेनेवर एसिड और बेस रिएक्ट विथ मेटल देन हाइड्रोजन गैस रिलीजेस। आपको ये याद रखना है बच्चों, हाइड्रोजन गैस कब रिलीज होती है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ? मेटल के साथ। अगला रिएक्शन है बच्चों सोडियम कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड्स के साथ। चलिए बच्चों इनको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एसिड्स रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एसिड्स रिएक्शन विथ मेटल
कार्बोनेट। अब कार्बोनेट तो बच्चों आप समझते होंगे CO3, नहीं समझते तो इसका होता है CO3। एंड बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो कार्बोनेट लिखवाया ना बच्चों आपको वो होता है CO3, और ये जो बच्चों बाइकार्बोनेट लिखवाया है वो होता है HCO3। ठीक है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों की रिएक्शंस को देखते हैं एसिड के साथ। एक अपन कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट हमने ले लिया, जिसका रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। देखिए ले लिया हमने, तो क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा NaCl, और बच्चों यहाँ पर रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों यहाँ पे Na2 है, तो यहाँ पे बैलेंस कर देंगे अगर Na2, तो यहाँ पे 2Na हो जाएंगे, तो ये बैलेंस हो गए 2Na। 2Cl थे इसलिए हमने यहाँ पे भी 2Cl कर दिए, तो Na2Cl ये हो गया बैलेंस। और बच्चों एक और चीज़ यहाँ पर रिएक्शन ये निकलेगी, ऑक्सीजन। बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलेगा। आप इस रिएक्शन को बच्चों नोट कर लीजिए। ऑक्सीजन नहीं, वाटर, हाइड्रोजन है ना बच्चों, इसलिए वाटर बनेगा। तो बच्चों whenever acid react with metal carbonate then formation of salt, carbon dioxide and water take place। जब भी बाइकार्बोनेट्स के साथ, जब भी कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करेगी तो एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर। ये क्या है बच्चों, कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसका नेम ही लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बच्चे। इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। फिर अगली रिएक्शन पे चलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अगली रिएक्शन पे चलते हैं जिसमें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे। ये रिएक्शन ही बहुत इजी है बच्चों। NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 1Na मेटल बैलेंस, नॉन मेटल क्लोरीन बैलेंस, कार्बन डाइऑक्साइड 3 ऑक्सीजन थे, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है बच्चों। आप लिख लीजिए हाइड्रोजन कार्बोनेट। whenever hydrogen carbonate react with an acid then salt, carbon dioxide and water produces। ये बच्चों होता है। आप इस रिएक्शन को बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में एज इट इज आ सकती है। अगली रिएक्शन पे चलते हैं बच्चों, जो कि है एसिड और बेस की रिएक्शन की। एसिड एंड बेस कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड एंड बेस की रिएक्शन को ही बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ बेस, एसिड्स विथ बेस। बच्चों ये वही है कि जब एसिडिटी हो जाती है तो हम बेस ही क्यों लेते हैं, न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसको एक रिएक्शन से समझते हैं। एक बेस है NaOH, एक एसिड है HCl। रिएक्शन जब होता है तो बनता है NaCl एक सॉल्ट, और साथ में बनता है वाटर। ये है एक सॉल्ट, ये रहा बेस, ये रही एसिड। तो जब बच्चों हमको जब भी एसिडिटी हो जाती है ना ओवर ईटिंग पे,
तो फिर हम बेस का यूज़ करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, सॉल्ट फॉर्म हो जाता है और हमारी एसिडिटी वहीं पे ख़त्म हो जाती है और हाइड्रोजन नहीं, वाटर फॉर्म होता है साथ साथ। इस रिएक्शन को भी नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और आज के लेक्चर को स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं। आपसे मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। अगर आपको बच्चों ये लेक्चर, ये पार्ट और ये रिएक्शन समझ आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल लर्न विद कंसेप्ट को सपोर्ट करें बच्चों। ओके बच्चों, जय हिंद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।